दाता भला करे। जैसा कि मैंने आत्मा से परमात्मा तक 11 नंबर में और 13 नंबर में वर्णन किया है, और उसमें मैंने ये कहा था कि यहाँ तक पहुँचा हुआ कोई साधक होगा तो उसके साथ मैं 8वें और 9वें के बारे में खुल के चर्चा करूँगा। तो ये जो हमारे मित्र हैं ये 8वां क्रॉस कर चुके हैं और इनके साथ जो है वो 9वें द्वारे की जो है आज चर्चा होगी। संक्षेप में मैं आप जी के साथ दोहराई के रूप में कुछ बातें कहूँगा कि ये जो छठा चक्र है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ तक पहुँचना साधक के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक पहुँचा हुआ साधक चक्रों में चक्र के में पड़ के चक्रों की सिद्धियों में उलझ के कभी भी गिर सकता है, यानी कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट के कारण रुक सकता है। लेकिन जो 7वां द्वार है उसका सीधा जो संपर्क है वो परमात्मा के साथ होता है। वहाँ पर पहुँचा हुआ साधक कभी भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति से गिरता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो करना है इसके बाद परमात्मा ने करना है। साधक की कोई भी यहाँ क्रिया जो है ना वो अपनी इच्छा से नहीं होती, सब परमात्मा की इच्छा से होती है। तो यहीं पर जिसको मैंने पहले भी वर्णन किया है, परमात्मा की ओर से दिखाए जाने वाले जो दृश्य है या अनुभव है वो उसको नज़र आने लगते हैं। 8वें की जो मैंने चर्चा की है तो बहुत से साधक जो हैं वो 8वें के नज़दीक पहुँचे हुए हैं कि सूक्ष्मना और कुंडलनी जो पीछे से आती है यहाँ आके उनके रास्ते थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। बहुत से जो बताने वाले हैं उन्होंने इस यात्रा को आगे से शुरू करके ऊपर लेके गए हैं, 7, 8, 9, 10 आगे से लेके जाते हैं। लेकिन जो मेरा अपना खुद का निज का अनुभव है, मैंने जो अपने अनुभव से पाया है वो ये है कि 8वां जो है वो पीछे की तरफ है। जो पीछे हड्डी बड़ी हुई है उसके ऊपर एक हल्का सा खड्डा बढ़ता है, उसके बाद उससे कोई करीब आधी पौनी इंची 1 इंची से थोड़ी कम जगह में फिर खड्डा पड़ता है, वो 9वां है। और कहना नहीं चाहिए, मना किया जाता है, लेकिन आप की शंका का निवारण करने हेतु मैं आज आपसे ये स्पष्ट करता हूँ। मेरे को एक भाई साहब ने पूछा था कि आपको क्या कोई सिद्धि मिली है? तो सिद्धियाँ जो है ना वो मिलती है जो इस रास्ते पे कोई चलता है। हाँ, ये मैंने कहा है कि सिद्धियों में पढ़ना नहीं है, अपनी भलाई के लिए कोई सिद्धि का जिक्र नहीं करना है। तो मेरा 8 का जो है वो अनुभव मेरा निजी है, 9 का अनुभव मेरा निजी है। हाँ, यहाँ प्रश्न उठता है, अक्सर लोग मेरे को ये पूछते हैं कि अगर आपकी इतनी ऊंची अवस्था है तो फिर आप 9 साल से बेड पे क्यों हैं, आपकी नज़र क्यों नहीं है? इसके उत्तर में इस बात की बारीकी को समझिए कि ये जो हमारा संस्कृति है हमारी वो कर्म बेस्ड है। पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल जो है ना वो भोगना पड़ता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनको इस जन्म में ही भोगा जा सकता है, और कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनको भोगने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। सो इस तरह जो आध्यात्मिक उन्नति में बहुत आगे
निकल जाते हैं, परमात्मा के बहुत समीप हो जाते हैं, तो परमात्मा की कृपा से उनके जो आने वाले जन्म है वो जो है ना वो कटते हैं, लेकिन उनका जो कर्म भोग है वो इसी शरीर में भोगना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके लिए मैं वैसे तो पहले कह चुका हूँ, लेकिन थोड़ा इसमें फिर जिक्र करता हूँ कि बहुत से जो संत महापुरुष हुए हैं, जो बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त किए हुए थे, उनको अपने अंत समय में या जीवन के कुछ आखिरी पलों में उनको कष्ट सहने पड़े। सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता है कि उनको थ्रोट कैंसर था और उनके शिष्य ने कहा कि आपने बाबा जी हजारों लोगों के संकट दूर किए हैं, तो आप अपना संकट दूर नहीं करते। तो उन्होंने आगे से ये कहा था कि क्या मुझे इस थोड़ा सा कष्ट सहने के लिए और जन्म लेना पड़ेगा? मैंने और जन्म नहीं लेना है। और इसके अलावा मेरे जीवन में अगर आप मेरी आध्यात्मिक यात्रा को ध्यान से पढ़ेंगे, पार्ट 1 में, वहाँ पे निर्भय महाराज का जिक्र आता है और स्वामी रामदास जी का जिक्र आता है। उन्होंने भी अपनी इच्छा से जो है वो प्राण त्यागे थे। तो मैं इस बात को इसी तरह समझता हूँ कि मेरे को और जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, एक मेरे मित्र है, बहुत अच्छी उनकी अवस्था है, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी आपकी कोई इच्छाएं जो है वो बाकी है, तो ये आपका जो है वो सेकंड लास्ट बर्थ है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है 6ठे अध्याय में 37वें श्लोक से लेके आखिरी 42 श्लोक तक कि जो भी साधक आध्यात्मिक यात्रा में जहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका शरीर साथ छोड़ देता है, अगले जन्म में पुण्य उनकी अवस्था वहीं से शुरू होती है जहाँ वो पिछले जन्म में छोड़ के आए थे। यानी जैसा मैंने पहले कर्मों का जिक्र किया है, अपने किए हुए कर्म जो है वो भोगने पड़ते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, और जो तप साधना की हुई है वो ख़त्म नहीं होती है, वो हमारे साथ आगे की आगे चलती है। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण महाराज ने जिक्र किया है कि जो साधक जिस अवस्था को प्राप्त करके ये शरीर छोड़ता है, उसको उसी के अनुसार अगला मैं जन्म देता हूँ। मैं जन्म इसलिए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये साबित कर दिया था कि मैं ही नारायण रूप हूँ, विराट रूप दिखा के। तो उनके अनुसार अगला जन्म तपस्वियों के घर में मिलता है, जहाँ खाने पीने रहने की सुख सुविधा हो और आध्यात्मिक यात्रा सुचारू रूप से चल सके। जो उसके आगे की अवस्था को प्राप्त होकर शरीर छोड़ते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनको राजसी परिवार मिलता है और उसमें सब सुखी सुविधाएं होती हैं कि जिससे वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। और अंत में उन्होंने ये कहा है कि जिनका थोड़ा समय रहता है मेरे में समाने के लिए, उनको मैं तप लोक में स्थान देता हूँ ताकि वो अपनी साधना पूरी करके तो मेरे में ही समा जाएं। ये आध्यात्मिक यात्रा का मैंने जो है ये वर्णन किया है। ये जो मैंने सीरीज दी है आत्मा से परमात्मा तक, इसमें मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा है कि ये एक पैरामीटर है, ये पैमाना है, ताकि जो भी साधक जिस भी अवस्था तक पहुंचा हुआ है वो ये समझ सके कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे चल रही है और इससे पहले उनके जीवन में क्या हुआ है और अब उनकी अवस्था क्या है और इसके बाद आगे क्या होगा। ऑडियो लंबी हो जाएगी, इसको मैं यही समाप्त करता हूँ। और इसके साथ जो है
वो दूसरी ऑडियो आएगी, जिसमें मैंने शुरू में कहा था कि 8वां दोबारा क्रॉस किए हुए जो साधक हैं उनसे जो मेरी चर्चा हुई है उसका वर्णन होगा। धन्यवाद। दाता भला करे।